दिस इज योर वेलनेस फिटनेस एंड मूवमेंट कोच सौरभ बलियार सिंह। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हों, एल्डर हों या यंगस्टर्स हों। सब आजकल प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो प्रोटीन पाउडर के बारे में एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा क्या हुआ मेरे साथ। देन मैं समझाऊंगा आपको कौन सा वाला प्रोटीन लेना है और किसके लिए कौन सा प्रोटीन सही है। और ये मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। डीपली मैं और एक एपिसोड लूंगा, पूरा मास्टर क्लास लूंगा, जिसमें आपको पूरा उसके अमीनो एसिड्स प्रोफाइल वगैरह वगैरह मैं समझाऊंगा सारे प्रोटीन के। बाय द वे ये कॉफी है, इसकी आराम मत समझना। हाँ तो हाल ही में क्या हुआ, मेरे एक दोस्त जो कि बैडमिंटन कोच हैं, वो मुझे टेक्स्ट किए, अरे सौरभ, मुझे एक प्रोटीन लेना है। मैं अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया हूँ और तू कुछ सजेस्ट कर कौन सा वाला प्रोटीन लेना है। मेरे पास एक बच्चा जो बैडमिंटन खेलता है, वो जिम भी जाता है और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने वाला है। वो सजेस्ट किया है एक व्हे प्रोटीन आइसोलेट। मैंने बोला भाई, तू तो अभी अभी जिम शुरू किया है एंड व्हाई डू यू नीड व्हे प्रोटीन आइसोलेट। तू वैसे भी मसल बिल्ड करने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे फ्लेक्सिबिलिटी में काम करना है और मसल एंड्योरेंस में काम करना है। तुझे तेरा बाइसेप्स बढ़ाना नहीं है, तेरा चेस्ट नहीं बढ़ाना है, तेरे लेग्स के मसल्स बड़े बड़े नहीं करने हैं, तुझे ह्यूज नहीं होना है। तो तू तो फ्लेक्सिबिलिटी और तेरे एंड्योरेंस में काम करने वाला है, मसल स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत काम करेगा, जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए। तो तुझे आइसोलेट की जरूरत क्या है। तो वो बोला, अरे वो बोल रहा है ही इज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। मैं बोला कितने दिनों से वो वर्कआउट कर रहा है। वो कर रहा है 3-4 साल से कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, वो जो बोल रहा है कोई गलत बात नहीं बोल रहा है, लेकिन तेरे रिक्वायरमेंट्स जो है, व्हाई व्हाई आइसोलेट, नॉट कंसंट्रेट और ब्लेंड और हाइड्रोलाइज्ड। वो आइसोलेटिव क्यों तुमको बोला। ये बोला मुझे पता नहीं है कुछ, वो बोल दिया ये सबसे बेस्ट है, मैं ये लेने वाला हूँ। तुझे ज्यादा मालूम है तो तेरे को पहले एक बार पूछ लेता हूँ। तो मैंने बोला भाई, अगर तेरा गोल कंपटीशन खेलना है, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स खेल रहे हैं या कोई एलिट एथलीट है, उन लोगों को चाहिए आइसोलेट या हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। हम जो कॉमन इंसान है और जिनको ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो क्यों लेंगे भाई आइसोलेट या हाइड्रोलाइज्ड। तो क्या है, मैं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, वो है PDCAAS। ठीक है, PDCAAS ये होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो ये होता है क्या आपको, वो जो प्रोटीन का जो क्वालिटी है वो बताता है कौन सा प्रोटीन कितना सुपीरियर है, कितना डाउनग्रेडेड है। सपोज आपका जो व्हे प्रोटीन है, चार व्हे प्रोटीन का कैटेगरी बताया, पहला है कंसंट्रेट, देन है आइसोलेट, देन है ब्लेंड है, और है हाइड्रोलाइज्ड। प्रोटीन का क्वालिटी कैसे नापते हैं, 0 से 1 तक होता है वो। लेबोरेटरी में टेस्ट होता है जो आपको बताता है आपका प्रोटीन जो आप ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली वे प्रोटीन, सारे जो आपका फूड है उसका सबका स्कोर वो निकालते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करके निकालते हैं। तो 0 से 1 तक है, वो जो 0 है वो पूरा खराब है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, जो 1 है वो सबसे बढ़िया है। ऑलमोस्ट 100% जो खाते हैं आप, वो 100% अब्जॉर्ब हो जाता है, अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो मास्टर क्लास में पूरा सिखाऊंगा, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्या है। वन बाय वन पूरा सीखेंगे, ल्यूसिन क्या है, आइसोल्यूसिन क्या है, वैलिन क्या है, ग्लूटामिन क्या है, सिट्रुलिन क्या है, सारे अमीनो एसिड्स के बारे में हम वो क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन हाँ, तो पीडीसीए स्कोर आपको बताता है पूरा खराब प्रोटीन से पूरा नंबर 1 प्रोटीन। सो आपका पीडीसीए स्कोर वे प्रोटीन का है 1, जो है टॉप नॉच, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेट का भी 1 है, वो आइसोलेट का भी 1 है, वो ब्लेंड का भी 1 है, और वो हाइड्रोलाइज्ड का भी 1 है। जैसे और 1 में और एक हमारा एक नॉनवेज फूड आता है, वो है एग्स, PDCAAS स्कोर में। तो अगर आप व्हे प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, अंडा ले लीजिए, आपका प्रोटीन गोल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अंडे से आपको मे बी गैस वगैरह हो सकते हैं। और आपको अगर लैक्टोज से प्रॉब्लम है, तो आपको व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लोटिंग और गैस हो सकती है। तो वो मैं उसको वही समझाया, ब्रो तू अगर तू दूध दही पनीर पेल के खा रहा है, तो तुझे क्यों चाहिए वो आइसोलेट। उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मैं उसको पूछा, तुझे कोई प्रॉब्लम है दूध दही और पनीर खाने से। वो बोला नहीं, मैं पेल के खाता हूँ भाई, वो तो बढ़िया डाइजेस्ट होता है मेरा, कोई ब्लोटिंग गैस नहीं होता। देन आई सेड हिम, भाई तू क्यों ले रहा है फिर आइसोलेट, व्हाई, मतलब तू जो प्रोटीन तुझे कंसंट्रेट से मिलेगा, जो 24 ग्राम पर स्कूप, वो तुझे और 2 ग्राम, मैक्सिमम 2 ग्राम मिलेगा पर स्कूप आइसोलेट में। तो तू क्यों लेना चाहता है। वो बोला भाई तू समझा मुझे, मैं क्यों लूं। तो वो मैं उसको समझाया, देखो कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है, तो दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं, उसमें जो लिक्विड बचता है वो लिक्विड है व्हे प्रोटीन, उसमें बहुत सारी चीजें और भी है। तो उसको प्रोसेस करके पहले होता है व्हे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, और उससे केसिन प्रोटीन भी निकलता है, फैट निकलता है, वो बहुत कुछ निकलता है। तो वो पहले निकलता है कॉन्सेंट्रेट, जो उसमें फैट थोड़ा होता है, कार्ब्स थोड़ा होता है, और आपका नॉर्मल जो विटामिन मिनरल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है बहुत लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते,
गैस होता है, मुझे होता था पहले। तो वो आपका गट का इश्यू है, वो मेबी टाइम के साथ ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने उसको जैसे समझाया, तो कंसंट्रेट जो है पहले बनता है दूध को फाड़ के। फिर कंसंट्रेट से क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो उससे थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा मतलब 1 ग्राम मैक्स, और थोड़ा सा कार्ब, वो भी शायद 1 ग्राम, 1 1 ग्राम उससे कम कर देते हैं, और जो लैक्टोज होता है उसको निकाल देते हैं प्रोसेस करके। ये जो प्रोसेस से वो निकालते हैं वो है एक्सपेंसिव भाई, लेकिन 1 1 ग्राम कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको बॉडी में, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आप कहीं पे कुछ इतना राइस खा लोगे, हो गया 5 ग्राम, तो आप इधर से 5 ग्राम खा लेते हो, या इधर या थोड़ा सा इतना वेजिटेबल खा लेते हो, तो वो 5 ग्राम हो जाता है। लेकिन यहाँ 1 ग्राम कम करने के लिए आप 1,500 से 2,000 एक्स्ट्रा देते हो। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं देन लीजिए, अगर आप लैक्टोज को पचा सकते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो क्यों 1,500 2,000 आप खर्चा करोगे, मुझे आप बताइए। तो वही मैं उसको बोला, भाई कंसंट्रेट और आइसोलेट में ज्यादा फर्क नहीं है, पीडीसीए स्कोर 1 ही है, वो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ये थोड़ा और आधा घंटा इधर उधर होगा। ऐसा नहीं है तुम अभी प्रोटीन पी लेते हो वो डायरेक्ट जाके तुम्हारे मसल में घुस जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसा है कोई भी, ऐसा नहीं है। पूरा दिन का आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। आप अभी वर्कआउट किए, 200 ग्राम प्रोटीन पी लेगा तो होगा नहीं, वो सब निकल जाएगा आपके बाउल मूवमेंट में या आपके यूरिन में। लेकिन आपको जो मैटर करता है पूरा दिन का ही आपका प्रोटीन गोल जो है आप फुलफिल करते हो, तो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है वर्कआउट के बाद जो विंडो, एनाबॉलिक विंडो है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके बाद पीने से भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टडीज बोलते हैं वो विंडो में पियो तो ठीक है, बढ़िया गेन होता है, बढ़िया मसल रिकवरी होता है। कुछ स्टडीज ये भी बोलते हैं, मेटा स्टडीज, कि आपको दिन भर में आपको जो प्रोटीन गोल है वो कंप्लीट करो तो वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है, ना कि वो जो विंडो में एनाबॉलिक विंडो में आप पी लेते हो ज्यादा, वो उस टाइम में आपको ज्यादा मसल गेन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों स्टडीज बराबर कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर मैं उसको समझाया, ब्रो अगर तू आइसोलेट भी ले रहा है 2,000 रुपए ज्यादा देके, वो ना लेके तू ब्लेंड ले ले। अगर तेरे दिमाग में घुस गया है आइसोलेट ही लेना है, वो बोला है बॉडी बिल्डर है, तो मैं बोला भाई तू ब्लेंड ले ले एटलीस्ट। आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड आता है प्रोटीन, दोनों को मिलाते हैं। कुछ कंपनीज कंसेंट्रेट ज्यादा मिलाते हैं, आइसोलेट थोड़ा मिलाते हैं, लाइक 80 20 और 70 30, वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ कंपनीज आइसोलेट ज्यादा मिलाता है, कॉन्सेंट्रेट कम मिलाता है। सेम रेशियो, रेशियो क्या होता है वो बताते नहीं है मोस्टली। ठीक है यार, तू अगर लेना चाहता है, आइसोलेट लेना चाहता है, तेरे पास बहुत पैसा है, तू ले सकता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। तू ब्लेंड भी लेना चाहता है, ब्लेंड भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू कांट से दैट इससे मेरा ज्यादा मसल्स बढ़ेंगे, उससे कम बढ़ेंगे, ये नहीं हो सकता। ये अगर आइसोलेट 24 ग्राम ले रहे हो और कॉन्सेंट्रेट 24 ग्राम ले रहे हो, तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है आपके मसल बिल्डिंग में या प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस डाइजेस्टिबिलिटी टाइमिंग इधर उधर होता है। कॉन्सेंट्रेट थोड़ा लेट होता है डाइजेस्ट, आइसोलेट ज्यादा जल्दी होता है। उससे जल्दी होता है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड क्या है, उसमें जो पेप्टाइड से जो बॉन्ड है, प्रोटीन बॉन्ड्स, उसको ब्रेक कर देता है, सो वो और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड वो भी एलीट एथलीट्स ही लेते हैं, जो कम्पीट करते हैं, जिनको पूरा फैट और कार्ब्स पूरा काउंट करते वो लेते हैं, मतलब 1 ग्राम ऊपर नहीं या 1 ग्राम नीचे नहीं, पूरा काउंट करके कट टू कट लेते हैं। वो लोग लेते हैं भाई, उनको चाहिए, क्योंकि वो कम्पीट करते हैं, महीने में 1 1 लाख 2 2 लाख खर्चा करते हैं अपनी बॉडी में, और देन जाके स्टेज पे खड़े होते हैं। तो उन लोगों को चाहिए हाइड्रोलाइज्ड और आइसोलेट। मैं खुद लेता हूँ, कभी कॉन्सेंट्रेट, कभी ब्लेंड, कभी आइसोलेट मिला तो आइसोलेट, जो सस्ता पड़ता है भाई वही लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मैं आइसोलेट लेके ये बॉडी बनाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्रीवियस मेरे थे जो बॉडी जो 20s में, वो भी मैं आइसोलेट खरीदने का पैसा नहीं था भाई, वो ब्लेंड ही था। ऑन का ही मैं खाता था उस टाइम पे, ऑन ही आता था, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड एक ही ब्रांड आता था, वो हाईएस्ट डुप्लीकेसी भी हाईएस्ट था उस टाइम। कोई लैब टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। भाई आपको जो दे दे आपका ट्रेनर या कोई सप्लीमेंट स्टोर से ले लो, नहीं तो आपको उस टाइम जेन्युइनिटी का चेक करने का कोई प्रोसीजर भी नहीं था, समझ रहे हैं आप। वो बहुत गंदा टाइम था उस टाइम, मतलब मैं खुद बहुत बार स्कैम हुआ हूँ, ठीक है, आटे में फ्लेवर हुआ उस टाइम। फिर धीरे धीरे वो बारकोड स्कैन कोड ये सब आया। तो ये वीडियो का वही मकसद था, आप लोगों को ये सिखाना कि वे प्रोटीन का जो है कॉन्सेंट्रेट, ब्लेंड, हाइड्रोलाइज्ड और हम और आइसोलेट, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, ले लो भाई हाइड्रोलाइज्ड, क्यों आइसोलेट क्यों ले रहे हो, हाइड्रोलाइज्ड लो। 8,000 1 किलो का है, 8,000 7,000 है, उसको ले लो। अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आइसोलेट लो, अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है ब्लेंड लो, उससे नीचे नहीं तो कॉन्सेंट्रेट। तो आप कॉन्सेंट्रेट से आप शुरू तो करो, क्यों डायरेक्ट किसी के बात में आ जाके आप डायरेक्ट आइसोलेट लेते हो। कॉन्सेंट्रेट खा के ये बनाए हूँ, सीरियसली मैं बनाया हूँ, कॉन्सेंट्रेट ही खाता हूँ मैं। अभी ब्लेंड ले रहा हूँ, फिर कभी आइसोलेट सस्ता मिल गया तो आइसोलेट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वो सब। अभी हाँ, मैं फिलहाल ईस्ट प्रोटीन में स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज ये हुए प्रोटीन का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है। जो कंसेंट्रेट 2,000 था, अभी 2,500 या 2,700 में मिल रहा है, आइसोलेट 4,500 5,000 हो गया 1 किलो का। हाइड्रोलाइज तो छोड़ो, मैं लूंगा नहीं कभी, कोई फ्री में दे देगा तो ठीक है। 7,000 से कम में नहीं मिलता हाइड्रोलाइज। तो मैं अभी ईस्ट प्रोटीन में स्विच करूंगा, उसका भी पीडीसीए स्कोर आपका 1 है,
और वो यीस्ट को फर्मेंट करके उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके वो बनता है। उसमें कोई ब्लोटिंग नहीं होता है, अ, उसमें कोई लैक्टोज़ वैक्टोज़ नहीं है, वो वीगन भी है और उसको आप डेफ़िनिटली ट्राई करिए। उससे भी उसका जो अमीनो एसिड प्रोफ़ाइल है वो भी बढ़िया है, ल्यूसीन कंटेंट अच्छा है, बढ़िया है सब। वो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन और आपको रिव्यू दूँगा। वो यीस्ट प्रोटीन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। प्लांट प्रोटीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लांट प्रोटीन का पीडीसीए स्कोर है, मतलब वो वैरी करता है, वो कभी मिक्स होता है। प्लांट प्रोटीन में बहुत तरह के प्रोटीन आते हैं, जैसे कि सोय प्रोटीन आइसोलेट है, ब्राउन राइस प्रोटीन है, फिर पी प्रोटीन है, तो सबका अलग-अलग होता है। सोय प्रोटीन आइसोलेट का 1 है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, डोंट यूज़ दैट। वो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सोय प्रोटीन आइसोलेट मत लीजिए, वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। इसका स्टडीज़ है, आपको गूगल कर सकते हैं आराम से, मेटा स्टडीज़ आप पढ़ सकते हैं। डोंट टेक सोय प्रोटीन आइसोलेट। अगर आप ले रहे हैं प्लांट प्रोटीन, देन आप पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन का मिक्स लीजिए, जिसका अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होता है। नहीं तो पी में कुछ अमीनो एसिड्स नहीं है और ब्राउन राइस में कुछ अमीनो एसिड्स नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन हो जाता है। दोनों को मिला लेते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो आप प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं, वो वीगन है, लेकिन उसका जो है, जो मैं बोला पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन, वो जो डाइजेस्टिबिलिटी जो उसका है 70 टू 80% है, ठीक है। मतलब जो आप अगर आप एक 100 ग्राम ले रहे हैं, उसको उससे आपको जो प्रोटीन परसेंटेज है वो 70 टू 80% मिलेगा मैक्सिमम। बाकी 20% आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, तो बस बस आपको प्रोटीन गोल पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, वो सबसे सस्ता है। अगर आप वीगन है तो वो ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ मसल बिल्डिंग के लिए प्लांट प्रोटीन इतना, लेकिन आपका प्रोटीन गोल जो है, जो आपको प्रोटीन गोल फुलफिल करने के लिए यू कैन यूज इट। बट आप उसमें भी अमीनो एसिड्स प्रोफाइल ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन वे से सुपीरियर नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ। आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, ये सस्ता है, वीगन है, लेकिन वे से सुपीरियर नहीं है। यू कैन यूज इट। मैं खुद लेता हूँ प्लांट प्रोटीन, जब मेरा वेज डे होता है उस दिन 3 स्कूप के अराउंड मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड से ज्यादा प्रोटीन मैं इंटेक नहीं कर सकता हूँ। मेरा बस पनीर है और सोया है, मैं सोया ज्यादा नहीं खाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन खाना पड़ता है, एक बार तो खाता हूँ। और उस दिन मैं लेता हूँ प्लांट प्रोटीन, वे प्रोटीन मिक्स करके लेता हूँ डिफरेंट टाइम में। तो प्लांट प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ प्लांट प्रोटीन, दे डोंट लाइक व्हे, उनको ब्लोटिंग गैस होता है, तो मैं उनको प्लांट प्रोटीन देता हूँ, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा करके देता हूँ। मतलब अगर व्हे के हिसाब से मैं 1 स्कूप देता हूँ, तो प्लांट प्रोटीन के हिसाब से मैं उनको 1.5 स्कूप देता हूँ। समझ गए आप जो डिफरेंस है प्लांट और व्हे में? प्लांट भी बढ़िया है, लेकिन व्हे से थोड़ा कम है। तो आपको वो बैलेंस करने के लिए आपको वो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। और प्राइस में बहुत चीप है, 1,000 में आपको 1 किलो अराउंड मिल जाता है प्लांट प्रोटीन। तो फाइनली मेरे दोस्त ने जो कंक्लूजन लिया, वो ना आइसोलेट लिया ना कॉन्सेंट्रेट लिया, वो बीच में आके लटक गया ब्लेंड। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपके पॉकेट के हिसाब से आप लीजिए, क्योंकि वो प्रोटीन एक चीज, आप एक बार फिटनेस में घुस गए हो, आई नो दैट आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 20 ईयर्स। 20 साल से मैं प्रोटीन पाउडर खा रहा हूँ, मैं पूरा बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, हेल्दी हूँ। आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रस्टेड ब्रांड से लीजिए, थर्ड पार्टी लैब टेस्ट वाला लीजिए। सबसे जो हमारा प्रॉब्लम होता है, फेक फेक खाने से आपका तबीयत खराब होगा। जो डॉक्टर लोग इसीलिए ही मना करते हैं, डोंट टेक प्रोटीन पाउडर्स। वो वही प्रोटीन खुद सजेस्ट करते हैं छोटे बच्चों को, क्या नाम है उसका, लैक लैक्टोजन या लैक्टोजन, लैक्टोजन और कुछ है, 2 3 सेरेलैक, राइट। उसमें तो वही प्रोटीन ही है। आप हम लोगों को क्यों मना करते हो वो प्रोटीन खाने के लिए? आस्क एनी डॉक्टर, वो मना करेंगे वही प्रोटीन सप्लीमेंट, उसमें स्टेरॉइड्स हैं। अरे भाई वो सब तो नहीं, स्टेरॉइड के खिलाफ तो मैं कब से हूँ, जब से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ या ये इंडस्ट्री में आया हूँ। तो मैं खुद कैसे ले रहा हूँ, बाकी लोग कैसे ले रहे हैं जो नेटी हैं। तो उसमें जो है आप थर्ड पार्टी टेस्टेड ही प्रोडक्ट्स ही लीजिए, जिसमें कोई बैन सब्सटेंस या वो पूरा ऑथेंटिक ओरिजिनल होना चाहिए, जो आप वेरीफाई कर सके। समझ रहे हैं? जो बैच कोड को आप सेंड करके या कोई भी स्क्रैच कोड को सेंड करके आप वेरीफाई कर सके कंपनी के साथ, वो सब ब्रांड ही लीजिए। बहुत जल्दी हम मास्टर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मुझे टाइम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम वर्क। एंड वो मास्टर क्लासेस आप पूरा देखिएगा, मैं जो आपके डिजीजेस ठीक करने वाला हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत हेल्प करने वाला है। और आपके जो डाउट्स है, प्रोटीन क्या है, ये फैट क्या है, कार्ब्स क्या है, वो सब साइंस समझेंगे। फैट लॉस कैसे करना है, मैं जिस तरह से फैट लॉस आपको समझाऊंगा, आई बेट ऑन यू, आपको इंटरनेट में कोई नहीं समझाया होगा। वो मैं समझाऊंगा आपको, पूरा बीट बाय बीट समझाऊंगा फैट लॉस कैसे करना है। आप वो फॉलो कर लोगे ना, आपका ऑलमोस्ट 90 डेज में फैट खत्म। जो ज्यादा मोटे हैं उनको टाइम लगेगा, जो मेरे तरह है, लीन है, तो उनको 90 डेज में फैट लॉस का पूरा ब्यूटीफुल प्रोग्राम दूंगा, पूरा ब्यूटीफुल प्रोग्राम। आप उसको फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में, और डीएम कीजिए मुझे अगर कुछ डाउट्स है आपके। सो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।